तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करते थे इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स की। तो इसी क्रम में मैं आज से लॉन्च कर रहा हूं डेली हमारा जो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पर मेरे द्वारा डेली अगर जो भी कोई इकोनॉमी का मुद्दा चर्चाओं में रहेगा उसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा। उसको आप लोगों को डिटेल में ईजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज दोस्तों है 24 जून। तो आज से हमारा ये क्लास स्टार्ट होगी जिसमें हम डेली जो सुबह मॉर्निंग में न्यूज आती है उसमें इकोनॉमी का कोई करंट इशू होगा बड़ा, तो उसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर देखा होगा 24 जून का, तो ऐसी कोई खास इकोनॉमी की न्यूज़ नहीं है। ऐसे कोई खास इकोनॉमिक्स की न्यूज़ नहीं है। मैंने देखा था इकोनॉमिक टाइम्स, उसमें ऐसे कोई खास न्यूज़ नहीं लगी मुझे। बाकी और भी न्यूज़पेपर देखा, उनमें भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी। लेकिन कल मैं जब संसद टीवी देखा था, तो संसद टीवी में एक प्रोग्राम आता है, आप लोगों को पता होगा, इकोनॉमिक्स का, अर्थनीति। उसमें कल है ना एक जल जीवन मिशन के बारे में डिटेल में चर्चा की गई थी। तो मैं सोचा क्यों ना इसी जल जीवन मिशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन स्कीम है भारत सरकार की, इसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो आज हम इसी जल जीवन मिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं, जल जीवन मिशन, हर घर जल, अश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। आप ये देख सकते हैं, जल जीवन मिशन, हर घर जल। तो अब ये क्या है जल जीवन मिशन, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों लाया गया भारत सरकार द्वारा, कब तक क्या करना है, क्या सब जिसमें गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो दोस्तों, आप सबको पता है जो एनडीए की गवर्नमेंट है, जिसको कई लोग मोदी गवर्नमेंट कह देते हैं, हालांकि मोदी गवर्नमेंट सही वर्ड नहीं है, सही वर्ड है एनडीए गवर्नमेंट। इस सबसे पहले कब इसकी गवर्नमेंट बनी थी? 2014 में। 2014 से 2019, ये इसको हम 1.0 कह सकते हैं। फिर दोबारा बनी 2019 से 2024 तक मैंडेट है, इसको हम 2.0 कह सकते हैं। तो मोदी जी के पहले कार्यकाल में आप सब लोगों ने देखा होगा, भारत सरकार ने एक स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। ये तो हम सब ने देखा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इंडिया में जिसने स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट होते नहीं देखा या अपना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हो। तो इसमें क्या किया गया था, देश में सैनिटेशन को बढ़ावा देना था। घर घर शौचालय बनाएंगे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन वगैरह बनाएगी, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, कचरे का प्रबंधन था, कचरे से खाद वगैरह बनाने का प्रयास किया था ताकि देश में स्वच्छता बढ़े। तो अगर मैं कहूँ कि मोदी जी के 1 पॉइंट पहले कार्यकाल में सबसे बड़ी स्कीम कौन सी थी? सबसे बड़ी स्कीम थी स्वच्छ भारत मिशन। इन 5 साल में स्वच्छ भारत मिशन में बहुत ज़्यादा फंडिंग दी गई। मैं भी जब जॉब करता था मुझे याद है, इस स्कीम में कभी पैसे की कमी नहीं आई, लेकिन अब आ रही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट की ये टॉप प्रायोरिटी नहीं रही। जो पहले कार्यकाल में स्वच्छ भारत मिशन टॉप प्रायोरिटी थी, ऐसे अगर मैं कहूँ मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन सी स्कीम को दी गई है, तो ये है जल जीवन मिशन। ये जो सेकंड कार्यकाल चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पिछले लास्ट 4-5 साल में, 4 साल कंप्लीट हो गए, उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है जल जीवन मिशन को। तो ये जल जीवन मिशन क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और क्यों लेके आए इसको? तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा भारत में क्या है, वैसे तो भारत क्या ज़्यादा में पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं, लेकिन कुछ एरिया में, जैसे कि राजस्थान, ऐसे कई एरिया हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई की बहुत कमी है। स्पेशली कौन से? ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है कई एरिया में। आप लोगों ने टीवी में इसमें देखा होगा कि 10 किलोमीटर दूर से महिलाएं क्या करी, मटके भर के लेके आए, ये कई न्यूज़ सुनने को मिलती है। साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जो पानी से फैलती है, गंदा पानी पीने से होती है, जैसे कि डायरिया से हर साल लाखों बच्चे मरते हैं, हर साल लाखों बच्चे की डेथ हो जाती है डायरिया से। तो ये वाटर बोर्न डिजीज से काफ़ी ज़्यादा डेथ होती है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई सबसे ज़्यादा देखो जरूरी है पानी का लेके, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो भारत सरकार ड्रिंकिंग वाटर। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने, जब आप लोगों को पता है 15 अगस्त को लाल किले पर रेड फोर्ट पर पीएम की स्पीच होती है, तो 15 अगस्त 2019 को ये अनाउंसमेंट किया कि हम क्या करेंगे, एक जल जीवन मिशन लेकर आएंगे। जल जीवन मिशन में क्या करेंगे, जो गाँव में है ना, रूरल एरिया में, देखो शहरों के लिए नहीं है, रूरल एरिया में क्या करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेंगे। ये इन्होंने घोषणा कर दी। अब कैसे करेंगे हम आगे धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक बात। दूसरी बात मैं पहले बता दूं, है ना, जो जल जीवन मिशन वो केवल रूरल एरिया के लिए है, अर्बन के लिए नहीं है। अर्बन के लिए कौन सा है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था एक बार, अमृत जो मिशन है उसका फेज 2.0 लॉन्च हुआ था 2021 में। इस अमृत 2.0 में सारे शहर में
क्या किया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाएगी, वाटर सप्लाई का काम किया जाएगा। तो जहाँ सिटीज़ में अमृत 2.0 के तहत वाटर सप्लाई की जाएगी, वहीं रूरल में क्या किया जाएगा, रूरल में इस जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई किया जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले देखो पानी होना चाहिए, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। भाई आपके पास पानी नहीं रहेगा तो आप घरों में पानी का कनेक्शन कैसे दोगे। तो सोर्स करने के लिए क्या करो, सबसे पहले ग्राउंड वाटर रिचार्ज करो, भूजल को रिचार्ज करो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करो। साथ में क्या करो, जो नए नए सोर्स डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जैसे झील है, सोर्स डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जैसे झील है उनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लेक, पौंड, कोई तालाब है, इन सब पानी को क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तभी तो हम पानी की सप्लाई कर पाएंगे। फिर क्या करो, हर घर में कनेक्शन देना पड़ेगा, कनेक्शन देना पड़ेगा। जैसे कि क्या करोगे, मतलब सपोज करो सोर्स है, यहाँ क्या करेगा, पानी की टंकी बना दी, अभी टंकी से क्या करेगा, कनेक्शन देना पड़ेगा। इसको कहते हैं FHTC, ये वर्ड याद रखना, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। मतलब हर घर में क्या करना है, नल कनेक्शन देना है, और वो भी कौन सा, चालू हो ऐसा नहीं। कई बार पुराने जमाने की योजनाओं में क्या करते थे, नल कनेक्शन दे दिया करते थे, लेकिन उसमें पानी नहीं आया करता था। तो हमको क्या करना है, फंक्शनल करना, जो चल रहा हो हाउस होल्ड, हर घर में टैप कनेक्शन, टैप मतलब नल कनेक्शन देना हर घर में, वो भी चल रहा हो। और कितना देना है, तो दोस्तों एक रिपोर्ट में पूरी दुनिया में ये माना गया और इंडिया में भी ये माना गया कि लगभग गाँव में, रूरल एरिया में एक व्यक्ति को 55 लीटर पर डे पानी की आवश्यकता होती है, 55 लीटर पर डे की आवश्यकता है। तो इतना पानी सप्लाई करना है नल के माध्यम से इस योजना के तहत में। तो आप लोगों ने देखा होगा भी कई गांव में काम चल रहा है, लगभग हर गांव में काम चल रहा है आज की डेट में, इसमें जिसमें पानी की टंकियां बनाई जा रही है। टंकी बना के क्या कर रहे हैं, फिर उससे जो कनेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, जो नल की पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध किया जा सके। और 55 लीटर पर डे पर पर्सन, ये फैमिली नहीं है, पर पर्सन है, 5 का परिवार है तो 55 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 275 लीटर पानी चाहिए, मतलब एक आदमी को 55 लीटर पानी आ जाए, ऐसा इनको कनेक्शन करना पड़ेगा। और इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो आप सबको पता ही होगा कि इसका जो जल जीवन मिशन का नोडल मंत्रालय है वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये तो पता होगा ना, जल शक्ति मंत्रालय। और इसके मिनिस्टर तो हमारे कौन है, हमारे राजस्थान के ही है, कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत जी है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। बेसिकली ये मंत्रालय नया ही बना है, मोदी जी जब आए, जब उनको जल जीवन मिशन लॉन्च करना था, तो फिर अलग से पहले 2-3 मिनिस्ट्री थी, जैसे एक वाटर रिसोर्सेज की अलग मिनिस्ट्री थी, और है ना सैनिटेशन के लिए अलग मिनिस्ट्री थी, ऐसा 2 मिनिस्ट्री थी, उनको मर्ज करके क्या कर दिया, जल शक्ति मंत्रालय बनाया। और इसको बड़ी मात्रा में फंडिंग दी गई। 2019 में ये काम किया गया था। जैसे दूसरी गवर्नमेंट बनी तो तुरंत 2019 में एक नया मंत्रालय बनाया जिसका नाम था जल शक्ति मंत्रालय। तो लेटेस्ट में 2019 में आप लोगों ने देखा होगा, एक तो जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, एक और मिनिस्ट्री बनाई गई थी, कोऑपरेटिव सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था, जिसके इंचार्ज कौन है, इसके इंचार्ज अमित शाह जी हैं। तो अब आप इसको और एक बार डिटेल में देख सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव जल शक्ति मंत्रालय का जो जल जीवन मिशन है उसका हर घर को जल देना है, हर घर को जल। ये एक स्लोगन के रूप में इस्तेमाल किया गया कि भाई हर घर को जल देना है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी घर ना छूटे, हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है, जिससे 55 लीटर पर पर्सन पर डे पानी अवेलेबल कराया जा सके। तो हम ये देख सकते हैं, देखो जल जीवन मिशन जिसका स्लोगन है हर घर जल, हर घर को जल कनेक्शन देना है, टेप वाटर कनेक्शन सप्लाई करना है हर को। कब तक करना था, इसकी देखो अनाउंसमेंट 2019 तक करना था, लेकिन अनाउंसमेंट 2019 को हुआ था, 31 दिसंबर 2024 तक इसकी कट ऑफ डेट है कि भाई 31 दिसंबर 2024 तक हर घर को कनेक्शन देना है, ये इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। जल जीवन मिशन जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा रेड फोर्ट से कब की गई थी, 15 अगस्त 2019 को की गई थी। नोडल कौन है इसका मैंने बता दिया, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री हमारे राजस्थान के ही हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ये 2 मिनिस्ट्री, इसके पहले जो 2 मिनिस्ट्री थी उनको मर्ज करके बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, ये अलग मंत्रालय था। एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पेयजल के लिए अलग से मंत्रालय था। इन दोनों को 2019 में मर्ज किया और एक जल शक्ति मंत्रालय बना दिया। फंडिंग पैटर्न दोस्तों देखिएगा, इसका फंडिंग पैटर्न अलग ही टाइप पैटर्न का है। फंडिंग पैटर्न भाई केंद्र कितना देगा, राज्य कितना देगा, तो जितना भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, आप लोग उन्होंने पढ़ा होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हमेशा कम पैसा देना पड़ता है। प्लस में जो हिमालयन राज्य है
जैसे कि उत्तराखंड, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, ये इनके लिए जो फंडिंग पैटर्न है वो 90-10 है। मतलब केंद्र सरकार 90 रुपये देगी तो राज्य सरकार कितने देगी, 10 रुपये मात्र देगी। इन राज्यों को विशेष छूट है क्योंकि राज्य कहने के दुर्गम है, इनके पास पैसे की कमी है। लेकिन जो अदर स्टेट है, बाकी सब स्टेट इनको छोड़ के वहाँ पर 50-50 करेंगे। केंद्र सरकार जो भारत सरकार है वो भी 50% पैसा देगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी 50% पैसा देगी। जैसे कि राजस्थान एक नॉर्मल स्टेट है, तो राजस्थान में केंद्र सरकार 50% दे रही है और राज्य भी 50% दे रहा है। बार बार गहलोत जी मांग करते हैं, हमारे जो सीएम साहब है वो मांग करते हैं कि भाई राजस्थान एक दुर्गम राज्य है, यहाँ पर वाटर सप्लाई की लागत बहुत ज़्यादा है, दूर दूर ढाणियाँ बसी हुई है, तो इसलिए यहाँ भी क्या करो 50-50 की बजाय इसको कितना करो 90-10 करो। परंतु गवर्नमेंट ने अभी तक मांग नहीं मानी। अभी के डेट में राजस्थान में ये 50-50 के रेशियो में लागू है। तो फंडिंग पैटर्न आपने देख लिया। ये कोई नई स्कीम नहीं, देखो मैंने पहले भी बताया कोई भी स्कीम दुनिया में हवा में पैदा नहीं होती, पहले से कुछ ना कुछ चलता रहता है। आज़ादी के बाद से देश में वाटर सप्लाई करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ना कुछ प्रयास किए जा रहे थे, कुछ ना कुछ योजनाएं चल रही थी। जैसे 1972 में मैं बताऊं, एक योजना चली थी एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम चलाया गया था। बाद में 2009 में इसको नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम करके एक योजना चलाई गई थी। उसके बाद इसी को बाद में 2019 में जल जीवन मिशन के रूप में रूपांतरित कर देगा। इतना राम कहानी याद करने की जरूरत नहीं कि 1972 में कौन सा स्कीम था, एक ये मोटा मोटी 2009 में याद रख सकते हैं कि लेटेस्ट में कौन सा चल रहा था। तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ये चल रहा था उसको, जिसको बाद में मोदी जी ने जल जीवन मिशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या था 2024, मैं स्पेसिफिक डेट बताऊं तो 31 दिसंबर 2024 तक क्या करना, हर घर में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देना है, जिससे क्या हो 55 लीटर पर पर्सन पानी अवेलेबल कराया जा सके। तो प्रत्येक ग्रामीण, सिटी में नहीं, फिर ये बार बार मैं बता रहा हूँ, मैं 55 लीटर प्रति व्यक्ति जो पाइप वाटर सप्लाई उपलब्ध कराता है, किसके थ्रू, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC। इसका स्लोगन आप लोगों को पता ही है, हर घर जल। 31 दिसंबर 2024 तक सोर्स भी डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो पाइप भी बिछा दोगे, कनेक्शन भी दे दोगे, लेकिन पानी नहीं है देश में तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए सोर्स भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब देखो कई राज्यों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, कई जगह काम नहीं हो रहा। जैसे कि गोवा ने बहुत अच्छा काम किया। गोवा है ना 100% FHTC हो गया। मतलब हर घर में क्या हो रहा है आज की डेट में, गोवा में हर घर में पाइप के माध्यम से पानी सप्लाई हो रहा है। तो ये पहला फर्स्ट हर घर स्टेट बन गया, हर घर जल स्टेट। मतलब ऐसा राज्य है जिसमें क्या हुआ, पहला ऐसा राज्य है गोवा जिसमें हर घर में क्या है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हर घर जल स्टेट। तो ऐसा ही है ना, जो दादर नागर हवेली है और दमन दीव, ये दोनों मिला के एक ही था, पहले अलग अलग यूटी थे, ये तो आप लोगों को ध्यान होगा। तो ये यूटी है, ये पहली यूटी बनी जो क्या है, हर घर जल यूटी है। हर घर जल मतलब 7-8 यूटी है हमारे यहाँ, उनमें से पहली जो यूनियन टेरिटरी है उसमें है ना हर घर में कनेक्शन कहाँ दिया जा रहा है, तो वो दिया जा रहा है दादर नागर हवेली में। ऐसे ही MP का बुरहानपुर, आजकल बहुत न्यूज में, जो बुरहानपुर जिला है वो पहला जिला बना इंडिया का जो क्या है, हर घर जल डिस्ट्रिक्ट है। हर घर जल डिस्ट्रिक्ट है, हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई भी ऐसा घर नहीं बचा जिसमें क्या है, वाटर कनेक्शन नहीं अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हर घर जल स्टेट कौन सा है, गोवा है। फर्स्ट हर घर जल यूटी दादर नागर हवेली दमन दीव है। फर्स्ट हर घर सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो ये MP का बुरहानपुर है। अब इससे क्या होगा, इससे देखो एक तो ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस स्कीम का, स्कीम का इम्पैक्ट होगा सबसे पहले तो जो हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ेगा। कैसे, अभी आप लोग जानते हो घर में जो वाटर लाना, पानी लाने का काम वुमेन का माना जाता है, महिलाओं का माना जाता है। चाहे वो 10 किलोमीटर हो, चाहे वो 20 किलोमीटर हो, मटके भर भर के लेके आएगी। तो इससे उनको क्या होगा, कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो सब प्रॉब्लम का समाप्त हो जाएगा, महिलाएं अपना टाइम का यूटिलाइजेशन कोई अच्छा प्रोडक्टिव काम में कर सकेगी। भाई अभी दिन भर में 5 घंटे तो पानी लाने ले जाने में खर्च हो रहा है, तो वो पानी टाइम बचेगा तो कहीं प्रोडक्टिव टाइम में काम में इसको यूज कर सकते हैं। साथ में मैंने बताया था जो वाटर बोर्ड डिजीज है, अब अच्छा पानी आएगा, साफ सुथरा पानी आएगा नल कनेक्शन के थ्रू, तो जो वाटर बोर्ड डिजीज है इससे जो डेथ होती है वो कम हो जाएगी, डेथ कम हो जाएगी। एक अनुमान के अनुसार WHO का डेटा है कि अगर जल जीवन मिशन सही से लागू होगा भारत में तो लगभग 4 लाख बच्चों की मौत बच जाएगी, 4 लाख डेथ
कम हो जाएगी देश में, बच्चों की जो डेथ होती है ना डायरिया से, इनसे वो 4 लाख तक कम हो जाएगी। तो ये स्कीम का इम्पैक्ट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।